Hello bachcho, let's read the question. The question says, in the melting point curve of transition metals, one observes a dip in the curve at the end, that is CuAgAu and zinc CdHg have lower melting point when compared to other transition metals. Explain. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, की कॉन्सेप्ट वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज of d block elements. अब आते हैं हमारे क्वेश्चन में. क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि मेल्टिंग पॉइंट कर्व ऑफ ट्रांजिशन मेटल. अब मेल्टिंग पॉइंट कर्व ऑफ ट्रांजिशन मेटल जो है वो ये है, जहां y एक्सिस में मेल्टिंग पॉइंट है और x एक्सिस में हमारा जो एलिमेंट्स है, फर्स्ट सीरीज, सेकेंड सीरीज, थर्ड सीरीज ऑफ डी ब्लॉक, वो दिया गया है. तो यहाँ जो है हम कंपेयर कर रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट. अब क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि अगर हम तीनों सीरीज, जो तीन सीरीज हम पढ़ते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट में, वो तीनों सीरीज को देखें मेल्टिंग पॉइंट कर्व में, तो कॉपर है यहाँ, कॉपर Au एंड Ag. तो यहाँ कॉपर Au Ag है एंड लास्ट में जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी. ये जो 6 एलिमेंट्स है ये अनयूजुअल डिप दिखाते हैं. इसका मतलब सडनली ये जो 6 एलिमेंट्स है इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो सडनली बहुत कम हो जाता है जब हम कंपेयर करते हैं दूसरे एलिमेंट से. फॉर एग्जांपल अगर हम हमारा जो 6th पीरियड जो है, जो थर्ड सीरीज है डी ब्लॉक एलिमेंट में और 6th पीरियड है, वहाँ देखें तो टंगस्टन अगर हम देखें बहुत ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट है. लेकिन वहीं अगर हम मर्क्यूरी को देखें तो मर्क्यूरी का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा कम है. मर्क्यूरी का मेल्टिंग पॉइंट, इनफैक्ट मर्क्यूरी जो है वो रूम टेम्परेचर में लिक्विड रहता है, जबकि टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो अराउंड 3250 डिग्री सेंटीग्रेड का है. तो ऐसा क्यों है? क्वेश्चन हमें यही पूछा कि ये फिनोमेना क्यों शो होता है. ये इस फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए हमको कहा गया है क्वेश्चन में. तो इसके लिए हमें सबसे पहले आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना पड़ेगा. तो हम फर्स्ट सीरीज में आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयन ले लेते हैं. जैसा कि हम देख सकते हैं आयन का अराउंड 1600 डिग्री सेंटीग्रेड होता है मेल्टिंग पॉइंट, वेरएज फर्स्ट सीरीज में हम जो लास्ट जिंक ले लेते हैं. जिंक का अराउंड 500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है मेल्टिंग पॉइंट. तो आयन और जिंक का आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ले लेते हैं. तो आयन और जिंक का अगर हम वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ले तो आयन का वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d6 4s2, जबकि जिंक का होता है 3d10 4s2. और इसी सीरीज में अगर हम क्रोमियम को देखें या कॉपर को देखें, क्योंकि क्वेश्चन में कॉपर पूछा गया है, तो कॉपर को देखें तो कॉपर का आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d10 4s1. सो आयन में होते हैं 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, जबकि अगर हम देखें तो जिंक में 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होता ही नहीं है, और कॉपर में सिर्फ 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होता है. और ये जो ट्रेंड है ये हम हर एक सीरीज में देख सकते हैं. ये हमने एग्जाम्पल लिया फर्स्ट सीरीज का या 4th पीरियड का, लेकिन ये ट्रेंड जो है हम 5th पीरियड में भी देख सकते हैं और 6th पीरियड में भी देख सकते हैं. कि अगर हम देखें 5th पीरियड में Ag में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होता है जो अनपेयर्ड होता है, जबकि कैडमियम में कोई भी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अनपेयर्ड होते नहीं. तो क्योंकि जिंक और कॉपर में बहुत कम ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं जो अनपेयर्ड है, सिंस Cu, Ag and Au have only one unpaired electron, whereas zinc, cadmium and Hg has no unpaired electrons,
the metallic bond formed are less. तो क्योंकि बहुत कम मेटालिक बॉन्ड फॉर्म होते हैं, क्योंकि जिंक, कॉपर, इनमें जिंक और कैडमियम और Hg में तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं है, दैट इज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते नहीं है। जबकि कॉपर, Ag और Au में, दैट इज कॉपर, गोल्ड एंड सिल्वर में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, जिसके वजह से क्या होता है, कॉपर, गोल्ड और सिल्वर में फिर भी थोड़े बहुत मेटालिक बॉन्ड्स बनते हैं, जबकि जिंक में बहुत कम मेटालिक बॉन्ड्स बनते हैं। इसलिए जिंक, कैडमियम और Hg का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बहुत डिप हो जाता है, बहुत नीचे चला जाता है। जबकि कॉपर, Au और Ag देखें, क्योंकि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है इसलिए थोड़े बहुत मेटालिक बॉन्ड्स बनते हैं, इसलिए ये थोड़ा सा ज़्यादा रहता है जिंक, कैडमियम और Hg से। अब यहाँ एक और केस आता है Mn और Tc का। यहाँ अगर देखें तो यहाँ भी एक एबनॉर्मल डिप आता है मेल्टिंग पॉइंट में। ये इसलिए होता है क्योंकि Mn और Tc दोनों में ही d ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देयर आर 5 इलेक्ट्रॉन्स इन d ऑर्बिटल। सो Mn और Tc में का आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है n-1 d5 ns2। ये होता है दोनों का ही जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ जैसा कि हम देख सकते हैं d ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। इसके वजह से क्या होता है, ये 5 इलेक्ट्रॉन बहुत ही ज़्यादा टाइटली बाउंड होते हैं न्यूक्लियस के साथ, जिसके वजह से ये 5 इलेक्ट्रॉन जो है ठीक से मेटालिक बॉन्ड नहीं बना पाते। इसलिए अगर हम देखें Mn और Tc में थोड़ा सा डिप आता है, जबकि टंगस्टन में ये नहीं होता, क्योंकि टंगस्टन में बीच में आ जाता है शील्डिंग इफेक्ट, क्योंकि f ऑर्बिटल भी हैं और बीच में बहुत सारे शेल है, क्योंकि 6th पीरियड है तो बहुत सारे शेल बीच में आ जाते हैं, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट, जिसके वजह से ये जो 5 इलेक्ट्रॉन है इतने टाइटली हेल्ड नहीं होते हैं विद द न्यूक्लियस, एंड हेंस ये 5 इलेक्ट्रॉन टंगस्टन के बना सकते हैं मेटालिक बॉन्ड। जबकि Tc और अगर हम Mn देखें तो यहाँ ये मेटालिक बॉन्ड्स जो है वो नहीं बनते, सॉरी टंगस्टन नहीं, इन द 6th पीरियड Re, नॉट टंगस्टन बट Re के मेटालिक बॉन्ड्स उतने एक्सटेंसिव बन जाते हैं, बट Tc और Mn के मेटालिक बॉन्ड एक्सटेंसिव नहीं बनते हैं। सो वापस अपने क्वेश्चन में आते हैं। Since Cu, Ag and Au have only one unpaired electron and zinc, cadmium and Ag have no unpaired electron, therefore metallic bonds are formless and hence the melting point is abnormally low when compared to other transition element. Hope you understood well. Best of luck.